जा हम लोग फिर से आ गए हैं क्या आपसे चढ़ के। तो हम लोग भैया एक नए सफ़र में एक बार फिर से आ जाए। हमारे साथ हैं भी ऋषभ भैया और मेरा नाम है राजकुमार। आप देख सकते हैं आसमान कितना क्लियर क्रिस्टल दिख रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे हालांकि बादल भी हैं, बहुत बढ़िया दृश्य दिख रहा है। ऋषभ भैया कुछ बताना चाहते हैं, आप सुन सकते हैं। जीवन में सब्र का होना ज़रूरी है, पैसे तो आ ही जाएंगे। आज के ब्लॉग में आप देख सकते हैं थोड़ा ये फोटोज वगैरह। अगर आप जीवन में सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सूर्य की तरह जलना होगा, तभी आप आसमान में सूर्य की तरह चमक सकते। तो एक बढ़िया सा चुटकुला सुना रहे हैं भैया सब भैया, ध्यान से सुनना भैया। चलिए स्टार्ट करिए। अर्ज किया है, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर सूरज नीचे धरती, अभी बाकी है मई और जून। अरे बहुत बढ़िया सुनाई इन्हें, आप देखिए भैया बहुत बढ़िया सा है चुटकुला सुनाया इन्होंने कि अभी 2 महीना बच्चे हैं भैया। हाँ, थोड़ा प्रयास किया, धीरे धीरे ये सीख जाएंगे। क्या है अभी मेन चीज़ का है कि भाई अपन ने मार्च और अप्रैल की गर्मी में अपने पसीना निकल गए हैं। अबे तो भैया मई जून रह गई है। जून में पेंस रहे थे भैया के पसीना छुचाल लगा थे, सुना होगा बुंदेलखंडी में कि पसीना छुचाल लगा थे। तो वही समस्या आ जाएगी जून में, और जून के लगभग मान के चलो कि आखिरी तक हो सकते अपने यहाँ पे पानी गिरने लगे। मेरा घर जल रहा था, लोगों ने पूछा क्या क्या बचा है। उसके बाद मेरा दोस्त आया, उसने पूछा तू बचा है कि नहीं बचा है। चलिए तो एक ऋषभ भाई एक बढ़िया जोक सुना रहे हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए भैया, बहुत बढ़िया है। तो चंगू मंगू हाँ दो मित्र। हाँ तो चंगू की मुर्गी मंगू के घर पे जाके अंडा देती है। हाँ। अब बताइए अंडा किसका है? चंगू को ये नहीं, मुर्गी का है। अरे कृष्ण होना अभी कहाँ आसान है। जन्म हुआ कारागृह में, भेज दिए गए ब्रजधाम। कुछ समय अच्छा व्यतीत हो रहा था, लेकिन उन्हें ब्रजधाम से भी जाना पड़ा और वो पहुँचे सीधे नंदगांव। नंदगांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी भैया कंस ने बुलाया कि यहाँ पे आ जाइए। तो उसके बाद वो पहुँचे। उसके बाद मथुरा से बुलावा आया कंस का, तो वो मथुरा पहुँच गए अपने मम्मी पापा से बिछड़ के। अब बिछड़ने से उनको एक हानि ये हुई कि उनके माँ बाप तो छिने ही, साथ साथ में जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, राधिका देवी जी हैं, उनसे भी उनका विछाड़ हो गया। उसके बाद जैसे ही अग्रसेन को उन्होंने वहाँ का राजा बनाया मथुरा का, तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि उन्हें मथुरा में अच्छा लगने लगा। तो एक जो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उन्होंने उन्हें विवश कर दिया कि वो मथुरा भी छोड़ दें। और मथुरा छोड़ने के बाद वो पहुँचे द्वारका। अब द्वारका में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद युद्ध के लिए उन्हें जाना पड़ा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़के वापस आए, तो जो गांधारी थी, जो कि धन की माँ थी, उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो पूरा वंश है उसका विनाश हो जाएगा। तो कृष्ण ने इस प्रकार से अपने जीवन में ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं किया जो अपन कह सकते हैं कि हाँ कृष्ण ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख रहे हैं। तो जो सुख का बंधन रहता है वो सबके लिए एक समान रहता है, और दुख का बंधन रहता है वो सबके लिए एक समान रहता है। सुख इसलिए आ जाते हैं ताकि हमारा जीवन हमें बोरियत ना लगे, है ना। और जीवन का जो पूरा सार है शर्त पे आने का, वो केवल दुख ही है। दुख के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लगता है पानी वगैरह नहीं देगा, थोड़े कुछ पेड़ पौधे देख सकते हैं सूखे हुए से प्रतीत हो रहे हैं।